वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 8 नवंबर 2021 सोमवार का, और दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है जान से मारने की धमकी, तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अब दोस्तों गलियों में दिखाई नहीं पड़ेंगे बिजली के लटकते नंगे तार, सरकार ने जारी किया नया आदेश। और साथ ही कोरोना वायरस और फिर से लॉकडाउन लागू होने को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों कई दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं, रेलवे जगत को लेकर बड़ी खबर है। अगर आपके पास खाली दुकान है, जमीन है, प्लॉट है, तो दोस्तों आप एसबीआई का एटीएम लगाकर घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसको लेकर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 9700 विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं लैपटॉप, तो आखिर किन किन को मिलेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि जल्द होगा बच्चों का टीकाकरण, सरकार ने 1 करोड़ डोज का दिया ऑर्डर, वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी। तो दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान जो चल रहा है ना, जल्द ही उसमें एक नई दिशा में गति ली जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि अब 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला को कोरोना रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीदने का ऑर्डर दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि बच्चों में लगने वाली ये जो डोज है ना, वो 3 अलग अलग डोज में लगाई जाएगी। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों की इस वैक्सीन को लगाने के लिए सुई की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों औषधि नियामक ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस का टीका लगाने को लेकर मंजूरी जारी कर दी है। और उसी के साथ अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़े। तो दोस्तों देश में बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा आए नए मामले, 526 लोगों की हो चुकी है मौत। आपको बता दें भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 10,858 कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं। और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,43,55,000 को पार हो चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 526 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक कोरोना वायरस के चलते देश में 4,60,791 लोगों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि एक्सपर्ट ने करी स्कूल बंद करके लॉकडाउन लगाने की अपील, बताई हेल्थ इमरजेंसी। तो दोस्तों देश की राजधानी में लगातार हवा खराब होती जा रही है, और शनिवार के बाद रविवार को भी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर एक्सपर्ट ने दोस्तों दिल्ली में स्कूलों को बंद करने के साथ ही लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी है, और इसे एक हेल्थ इमरजेंसी जैसा बताया गया है। मतलब दोस्तों राजधानी दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है कि लॉकडाउन लगाने जैसी नौबत आ चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि एसबीआई इन ग्राहकों को फ्री में दे रहा है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। जानते हैं आखिर किस तरह से मिलेगा फायदा। तो दोस्तों देश के सबसे बड़े और सरकारी बैंक एसबीआई ने उन ग्राहकों को 2 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस मुहैया करवाने की घोषणा करी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खोला है। यानी कि दोस्तों देश में जितने भी व्यक्ति जिनका प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना में भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है, उनको 2-2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। हालांकि दोस्तों 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो दुर्घटना बीमा मिलेगा। तो अगर आपका भी एसबीआई में जन धन खाता है, और अगर आपने रुपए डेबिट कार्ड ले रखा है, अगर नहीं ले रखा है तो जल्द से जल्द ले लीजिएगा। फ्री में दोस्तों इंश्योरेंस जो है आपको मिलने लगेगा, ठीक है ना। अगली खबर है कि अगर आपके पास भी है फटे नोट, तो आरबीआई ने बदल दिया है नियम, इन सभी जगह पर आप बदलवा सकते हैं नोट। तो दरअसल अगर आपके पास भी कटे फटे या कोई भी नोट है और आप सोच रहे होंगे कि ये बाजार में कैसे चलेंगे, इनके लिए कुछ चार्ज देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब सभी कटे फटे नोट को आप किसी भी बैंक में आसानी से बदलवा सकते हैं, और इसके लिए बैंक कोई भी आपसे चार्जेस भी नहीं लेगा। दरअसल आपको बता दें आरबीआई ने कटे फटे नोटों को बदलने के लिए एक नई गाइडलाइंस और नया नियम जारी किया है, जिसे जान लेना आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको किसी भी बैंक में जाना है, चाहे उस ब्रांच में आपका अकाउंट है या नहीं। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आप नोट बदलवाने जाते हैं उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी हो। अगर बैंक नोट बदलने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा उसकी उतनी ही कम कीमत होती जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर 5, 10, 20 और 50 के नोट है और वो फटे हुए हैं, लेकिन नोट का कम से कम 50% हिस्सा सही स्थिति में है ना, तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अदरवाइज आपसे कुछ चार्जेस वगैरह जो लिया जा सकता है। और उसी के साथ अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट से आया मैसेज। आपको बता दें दोस्तों कि दीपक शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इसकी जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इसे पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने गंभीरता से लिया है। आनंद फानन में क्राइम ब्रांच सहित पुलिस की कई टीमों को जांच में लगा दिया गया है। और दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट की जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने आदेश जारी करते हुए ट्विटर कंपनी से उस अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी है, जिस अकाउंट से मोदी जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और पुलिस इस एंगल से भी तलाश कर रही है कि यह अकाउंट
असली है या किसी फर्जी आईडी से भी नहीं बनाया गया हो। अगर कुछ भी होगा ना दोस्तों, अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि SBI घर बैठे दे रहा है 90,000 रूपए तक कमाने का मौका, बस करना होगा छोटा सा काम। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं या नौकरी छोड़कर अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। दरअसल आपको बता दें कि आप भी SBI ATM की फ्रेंचाइजी लेकर अपनी खाली पड़ी दुकान या जमीन के ऊपर आप SBI का ATM लगा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों SBI का ATM लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिकेस, मुथूट ATM या फिर इंडिया वन ATM के पास है। तो आप इन सभी कंपनियों की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। ATM लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो कम से कम 50 से लेकर 80 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और दूसरे ATM से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आपके दुकान की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, 24 घंटे पावर सप्लाई होनी चाहिए और 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। ATM से रोजाना करीब 300 ट्रांजैक्शन की क्षमता होनी चाहिए। ATM की जगह में कंक्रीट की छत होनी चाहिए। और दोस्तों इस तरह से कुछ कंडीशन पूरी करके आप SBI की ATM की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए अच्छा खासा किराया देता है सरकारी बैंक। और अगर आप वास्तव में SBI की ATM की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी जो हम एक अलग ही वीडियो बनाकर आपसे डाल देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी दलाल को 1 रुपया नहीं देना है, डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है। जितने भी दलाल है वो सब फर्जी होते हैं, आपसे पैसा लेकर चलते बनते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि महंगी हो सकती है देश में कई दवाइयाँ, चाइना के बिजली संकट का पड़ सकता है असर। तो आने वाले समय में अगर दवा के लिए दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि चाइना में हुई बिजली संकट के मद्देनजर कई दवाइयाँ जो महंगी हो सकती है। दरअसल क्या है ना कि बिजली संकट की वजह से चाइना में दवाओं का जो कच्चा माल है वो महंगा हो गया है। उसके अलावा पैकिंग सामग्री, मटेरियल वगैरह इनकी कीमत भी बढ़ गई है और बहुत सारी जो दवाइयाँ बनती है ना उसका कच्चा माल चाइना से मंगाया जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए और 5 रुपए घटाई। तो आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले आम जनता को दिवाली गिफ्ट दिया था और पेट्रोल डीजल की रेट को कम किया था। इसमें क्या है ना कि मोदी जी ने पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए और डीजल के ऊपर 10 रुपए का भाव कम किया था। और अब यहाँ पर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल के ऊपर 5 रुपए की रेट घटा दी है। ऐसे में पंजाब में दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों ही जो है प्रोडक्ट 15-15 रुपए सस्ते हो जाएंगे। इस तरह से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और पंजाब से एक और खबर है कि पंजाब में प्राइवेट स्कूल पर सरकार की सख्ती, पहली से 10वीं तक पंजाबी भाषा रखनी होगी अनिवार्य, उल्लंघन किया तो अब 2 लाख रुपए तक होगा जुर्माना। तो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने पंजाब में सभी प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी है। खास तौर पर पहली से लेकर 10वीं क्लास तक सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा रखना अनिवार्य रहेगा और इसको लेकर पंजाब में एक अधिनियम बनाया गया है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई भी स्कूल पंजाबी भाषा को अनिवार्य घोषित करने पर आनाकानी करता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो उस स्कूल के ऊपर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर जानते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए अगली बड़ी खबर है कि भारत में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार। जानते हैं किस राज्य में सबसे ज्यादा है आंकड़े? तो दोस्तों एक RTA के जवाब में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में इस समय 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित है और 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों का संकलन किया गया है। मतलब दोस्तों की 33 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिला है, कुपोषण के शिकार है। और साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली वालों को सरकार ने दी है बड़ी राहत। गलियों में अब दिखाई नहीं पड़ेंगे बिजली के लटकते नंगे तार। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार लोगों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवाट के लटकते बिजली तारों को केबल में बदलेगी। और दोस्तों लोगों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ इस तरह का सरकार ने फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में अब गली मोहल्लों में दोस्तों लटकते नंगे तार जो नजर नहीं आएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि छठ महापर्व आज से होगा शुरू। जानते हैं पूजा के बारे में कुछ खास। तो दोस्तों छठी मैया और सूरज देवता की आराधना का पर्व छठ पूजन का आरंभ आज 8 नवंबर यानी कि सोमवार से हो रहा है। छठ पूजा की शुरुआत आज नहाय खाए से होगी और डूबते सूरज को अर्घ्य जो है वो दोस्तों 10 नवंबर को दिया जाएगा और साथ ही 11 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा का समापन होगा। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो TDS काटना होगा जरूरी, ऑनलाइन ऐसे कर सकेंगे जमा। तो दोस्तों अगर आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन जायदाद या अन्य कोई अचल संपत्ति खरीद रहे हैं ना, तो उसके ऊपर TDS काटना जरूरी है। इनकम टैक्स का नियम कहता है कि बिक्री की कुल राशि का 1% हिस्सा TDS के रूप में काटा जाना चाहिए और इस पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा किया जाना
चाहिए। ये काम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो सकता है। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आज करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। जी हाँ, दरअसल ताजा जानकारी मिल रही है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो शिलान्यास है वो 25 नवंबर को होगा और इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो चेन्नई में बारिश से बिगड़े हालात, महाराष्ट्र में येलो अलर्ट हुआ जारी। इन राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका। तो दोस्तों उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है और देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक महाराष्ट्र के 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में दोस्तों लगातार भारी बारिश के साथ ही बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई और कांचीपुरम के साथ ही तिरुवल्लपुर जिलों में दोस्तों सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो कि रात भर तक होती रहेगी। उसके अलावा दिल्ली के वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि चक्रवाती हवाओं के मद्देनजर दोस्तों भारी बारिश देखी जा सकती है। और उसके अलावा आपको बता दें कि 11 नवंबर तक देश के कई राज्यों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चल सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि हिमाचल के 9,700 मेधावी विद्यार्थियों को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मिलेंगे लैपटॉप। तो हिमाचल प्रदेश में 2 साल से इंतजार कर रहे मेधावी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको दोस्तों अभी तक लैपटॉप नहीं मिले हैं। और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने लैपटॉप खरीद के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। साथ ही दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है कि दिल्ली वासियों को मिला बड़ा तोहफा, 6 महीने के लिए बढ़ाई फ्री राशन योजना। तो मोदी सरकार ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना लागू करी थी ना, जिसके अंतर्गत 30 नवंबर तक लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा था, तो दोस्तों सरकार ने इसे 30 नवंबर से अगले 6 महीने तक बढ़ा दी है और अब 6 महीने तक फ्री जो राशन है वगैरह है वो सब कुछ मिलता रहेगा। और साथ ही अगली खबर में आपको बता दें कि मारुति सुजुकी एक बार फिर से कारों की कीमत बढ़ा सकती है। इसको लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। और वहीं अगली और अंतिम खबर है कि बिहार में जहरीली शराब से 4 और लोगों की मौत। दिवाली के बाद से मरने वालों की संख्या पहुंची 40। तो बिहार में अप्रैल 2016 से ही शराबबंदी लागू है और इसके बावजूद दोस्तों देसी और अवैध शराब जो लगातार बनाई जा रही है। और इसके मद्देनजर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि दिवाली के बाद से ही अब तक 40 लोग जो है दोस्तों अवैध शराब पीने के कारण मारे गए हैं और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। तो इस तरह से दोस्तों अवैध शराब का सेवन नहीं करें, ये जान माल दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है ना? ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।